समस्या तो हर किसी को जीवन के अंदर आती है, लेकिन समस्याओं के बाद अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना और समस्याओं के समाधान को ढूंढने से पहले ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना, ये कहाँ की समझदारी है। एक सोशल मीडिया के ऊपर लगातार मैसेज जो वायरल हो रहा है, उस मैसेज के बाद एक दुखद समाचार है कि आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहा एक परिवार का मुखिया, जिसने अपने 2 बेटों को मौत के घाट उतारने के बाद अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी और जिसके बाद खुद भी सुसाइड करने की वहां पर कोशिश की, प्रयास किया कि वे अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर दे। और मासूम 2 बच्चे, 4 माह का एक बच्चा और एक 5 साल का बच्चा, मासूम 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पत्नी की भी हत्या की गई और तेजदार हथियार से अपनी कलाई के ऊपर भी वार किया और अपनी जीवन लीला को भी समाप्त करने का वहां पर प्रयास किया। और इस सारी घटना को अंजाम देने से पहले उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एक मित्र को उसने संदेश किया, अपने एक दोस्त को बताया कि वे इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और वे अपनी पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है और अपनी जीवन लीला को वह समाप्त करने जा रहा है। और सोशल मीडिया पर यह संदेश उसने अपने दोस्त को दिया और संदेश जो दोस्त था, उस दोस्त ने उस व्यक्ति के भाई को दिया और उस व्यक्ति का जो भाई था उसने दिल्ली पुलिस को यह सारी घटना बताई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी द्वारा जानकारी को साझा करते हुए बताया गया कि दिल्ली के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति, जो पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके की यह घटना है, और वहां पर वह अपने वित्तीय मुद्दों को लेकर उसने अपनी पत्नी, 4 माह के एक बेटे और उसके साथ 5 साल के एक बच्चे को मौत के घाट उतारा, फिर पत्नी की हत्या की और उसके बाद उसने अपने आप को भी समाप्त कर देगा। और अपने आप को समाप्त करने के लिए उसने तेजदार हथियार से अपनी कलाई के ऊपर वार भी किया, जिसका उपचार हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल ये संदेश समाज को आहत कर देता है और हर किसी व्यक्ति के पास अगर ये संदेश पहुंचता तो उस व्यक्ति के समस्या का समाधान के लिए कुछ लोग, सामाजिक लोग तो आगे आते, लेकिन जीवन के अंदर कठिनाइयां तो आती हैं और कठिनाइयों के समाधान से पहले ही आप अपने आप को सरेंडर कर दें, आप अपने आप को आत्महत्या के लिए वहां पर तैयार कर लें। इस प्रकार के वाकये समाज के अंदर कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक दुखद समाचार दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से आ रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अपने आप को 38 वर्षीय व्यक्ति, जिसकी पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई, और उसने अपनी 35 वर्षीय पत्नी, 5 साल का और एक 4 माह का 2 बेटा, उनकी हत्या कर दी। और पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर दिया गया है और राजेश ने अपनी कलाई के ऊपर वार भी किया और उसका हॉस्पिटल के अंदर उपचार चल रहा है। और आरोपी जो था उसने तड़के रविवार को दोस्तों के साथ एक आर्थिक तंगी को लेकर मैसेज भी साझा किया और जिसके बाद दिल्ली पुलिस के उपायुक्त द्वारका एम हर्षवर्धन के अनुसार जो जानकारी साझा की गई सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें बताया गया कि उसने सबसे पहले ये जानकारी जो अपने एक मित्र के साथ साझा की। और राजेश कुमार जो था, वह राजेश जनरल स्टोर चलाता था, पहले वह एक कंपनी चलाता था जो ISO सर्टिफिकेशन का कार्य करती थी। और डीसीपी ने कहा कि मोहन गार्डन थाने के अंदर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है और उपचार इस समय उस व्यक्ति का हॉस्पिटल के अंदर लगातार जारी है। झकझोर कर देने वाली और दुखद घटना इस समय, दुखद समाचार इस समय दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके से आ रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझने के उपरांत अपनी जीवन लीला को समाप्त करने से पहले अपने 2 बच्चों को और पत्नी का भी वहां पर मर्डर कर दिया और हत्या के बाद उस व्यक्ति ने अपने आप को भी समाप्त करने का वहां पर प्रयास किया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की जानकारी आपसे के साथ साझा करेंगे। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 23 जो RET के टीचर थे, जिनको रेगुलाइजेशन करने के लिए वहां पर उनकी वेरिफिकेशन जब की गई तो उनके फेक सर्टिफिकेट, फेक डिग्री निकली, जिसमें बताया जा रहा है कि राजौरी, पुंछ से कुल 14 की संख्या में जो RET के शिक्षक थे जिन्होंने अपनी सेवाएं पूरी की थी और अब उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको डिपार्टमेंट की ओर से रेगुलाइजेशन की करने की पॉलिसी को वहां पर अंजाम दिया जा रहा था और उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जा रही थी। लेकिन पाया गया कि कुल 14 की संख्या में जो राजौरी के लोग थे, जो फेक सर्टिफिकेशन के बाद उनकी फिलहाल टर्मिनेशन का आदेश जो था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। और डायरेक्टर द्वारा इन सभी शिक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए, इनको टर्मिनेट करने के लिए संबंधित विभाग के CEO को आदेश जारी कर दिया गया है कि इनको तुरंत प्रभाव से इनको टर्मिनेट किया जाए, ताकि इनके सर्टिफिकेशन में पाई गई धांधली के बाद अब इनको, इनकी सेवाएं जो थी उनको बर्खास्त किया जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए। और वहीं जिस प्रकार से कल एक जूनियर इंजीनियर, PWD डिपार्टमेंट का एक जूनियर इंजीनियर, एक 4th क्लास एम्प्लॉइज जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का था, और उसके साथ साथ एक और व्यक्ति जो शिक्षक था, एक जूनियर इंजीनियर था, उन व्यक्तियों को आतंकियों की मदद करने के लिए, आतंकियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए, आतंकियों के द्वारा जो
हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनके जो मददगार थे वे 3 सरकारी शिक्षकों को, 3 सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें एक जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का था, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर था और एक अर्दली 4th क्लास का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कर्मचारी था। इन सभी की सेवाओं को फिलहाल टर्मिनेट कर दिया गया है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हुए भी लोग जो आतंकियों के मददगार हैं और आतंकी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सेवाएं जो दे रहे थे, अब ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर से ढूंढ के उनको उचित दंड देने के लिए जितने भी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां थी वे लगातार तत्पर हैं। और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ऐसे लोग जो थे जो लगातार आतंकियों के मददगार थे, आतंकियों की सहायता करते थे। और वहीं राजौरी के ढांगरी के अंदर हुए आतंकी नरसंहार के बाद जिस प्रकार से 1 जनवरी को राजौरी के ढांगरी के अंदर आतंकियों द्वारा सिलेक्टिव टारगेट किलिंग वहां पर की गई, 7 लोगों की वहां पर हत्या की गई थी, 5 लोगों को शरेआम गोलियों से भून दिया गया और आईईडी ब्लास्ट के बाद 2 बच्चों की मौत के बाद गृह मंत्रालय जो था, राजौरी, पुंछ हो, जम्मू संभाग हो, कश्मीर संभाग हो, लगातार आतंकियों को वहां पर नेस्तनाबूद करने के लिए, आतंकियों के इस नेक्सस को कुचलने के लिए गृह मंत्रालय लगातार तत्पर था। और 150 के करीब एक सूची जो जारी की गई है, जो आतंकी मददगार जो जम्मू संभाग से आते हैं, जो एलओसी को पार कर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के उस इलाके में जाकर आतंकियों के मददगार बन चुके हैं और जो जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर राजौरी, पुंछ और जम्मू संभाग के अंदर आतंकी गतिविधियों को यहां पर अंजाम देने के लिए, आतंकी एक्टिविटीज को जहां पर बढ़ाने के लिए अपने आप को मुलव्वस पाए गए, उनमें से 150 के करीब लोगों की निशानदेही की गई है। और गृह मंत्रालय जल्द ही इन व्यक्तियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई के लिए अपनी योजना वह है पूरी तरह से बना चुका है। और 150 के करीब जो आतंकवादी थे वे एलओसी के सरहद के उस पार जम्मू संभाग से चले गए थे, जिसमें राजौरी, पुंछ की अगर बात की जाए तो राजौरी, पुंछ से भी कुल 14 की संख्या में ऐसे लोग हैं जो एलओसी के सरहद के उस पार बैठे हैं और राजौरी, पुंछ के अंदर माहौल को खराब करने के लिए, आतंकी एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जो लोग राजौरी, पुंछ से एलओसी के उस पार चले गए थे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई के लिए प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। ऐसे लोगों की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, उन लोगों की संपत्ति को अब सरकार अटैच करेगी और उनके जो अकाउंट नंबर थे उनको भी सीज किया जाएगा। और एक ऐसा प्रहार कि राजौरी, पुंछ हो, जम्मू संभाग हो, आतंकियों के मददगार किसी भी वेशभूषा के अंदर, चाहे वे सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हैं, चाहे ओजीडब्ल्यू के नाते कार्य करते हैं, चाहे वे सरहद को पार कर एलओसी के उस पार चले गए हैं, जो माहौल को खराब करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जिनकी सेवाएं जो थी वे आकाओं पाकिस्तान के एलओसी के उस पार बैठे आकाओं के संपर्क में जो थे, अब उन लोगों की निशानदेही फिलहाल गृह मंत्रालय द्वारा कर दी गई है। और ऐसे लोगों की कमर तोड़ने के लिए अब उनकी प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई होगी और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर भी चल सकता है। इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं कि राजौरी, पुंछ हो, जम्मू संभाग हो, कश्मीर संभाग हो, आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में गृह मंत्रालय नहीं है। और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद खुफिया एजेंसियों द्वारा, खुफिया विभाग द्वारा जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं, उनमें जम्मू संभाग के कुल 4 जिलों से लगभग 150 के करीब ऐसे लोग हैं जो एलओसी की सरहद को लांघ के पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इलाके में बैठे हैं और जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए वहां से आतंकियों को तैयार कर भोले वाले युवाओं को आतंक की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको पैसे का लालच, उनको नशे का लालच देकर जम्मू संभाग के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो लोग शामिल थे, अब उन लोगों की निशानदेही चिन्हित कर दिया गया है। और राजौरी के ढांगरी कांड के बाद राजौरी, पुंछ दोनों जिलों से ऐसे सभी लोगों की निशानदेही फिलहाल करने के लिए एजेंसियां लगातार तत्पर हैं। और निशानदेही के बाद 14 लोग राजौरी, पुंछ से निकलकर सामने आए हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों के अंदर शामिल पाए गए हैं और जो एलओसी को पार कर सरहद के उस पार पाकिस्तान के ट्रेनिंग वाले बेस कैंप, जहां पर लॉन्च पैड है, यहां से आतंकियों को तैयार कर हथियारबंद आतंकियों को एलओसी से जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर दाखिल करवाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भोले वाले युवाओं का, भोले वाले लोगों का वहां पर कत्ल करने की साजिश जो थी, एलओसी के उस पार बैठे जो आतंकियों के आका रचते थे, अब उनकी खैर नहीं। और जम्मू संभाग के अंदर बड़ी कार्रवाई होगी और जम्मू संभाग से सूची जो तैयार की गई थी, 150 के करीब ऐसे लोग जो सरहद को लांघ के पार चले गए थे और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो लगातार तत्पर थे, जो लगातार सक्रिय थे, अब उनकी खैर नहीं। गृह मंत्रालय की आदेश के बाद इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के पूर्ण रूप से सफाई के लिए सरकार जो जिस तरह से कहती है कि वह वचनबद्ध है, उसी की तर्ज पर बड़ी कार्रवाई की संभावना है कि जम्मू संभाग के अंदर कुछ ही दिनों के बाद आतंकियों के चहीते, आतंकियों के मददगार और आतंकियों को रसद सहायता हो, आतंकियों को ड्रोन के माध्यम से गिराए गए हथियार पहुंचाने में जो लोग मुलव्वस थे, अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होने के लिए सरकार लगातार तैयारियां कर चुकी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से टारगेट किलिंग का सिलसिला कुछ देर से रुका हुआ था, टारगेट किलिंग एक बार फिर से कश्मीर घाटी के अंदर देखी गई। एक बैंक गार्ड को ड्यूटी से लौटते दौरान
आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया और 5 साल की उसकी मासूम बच्ची जो विलाप कर रही थी, जिसकी तस्वीर देख के हर किसी की आंखें नम थी। और टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी के अंदर, कश्मीर संभाग के अंदर लगातार आतंकियों द्वारा की जा रही है। और कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त तो किए गए थे, लेकिन आतंकवादी किसी न किसी रूप में आके हमारे समाज के मासूम बच्चों को ऐसा जख्म देकर चले जाते हैं कि मासूम बच्चे, बिलपते मासूम बच्चों की तस्वीर देख के हर किसी की आंखें नम होती हैं। और जम्मू कश्मीर से आतंकवाद कब समाप्त होगा और सरकारी तंत्र के अंदर बैठे हुए बहरूपिये और सरकारी तंत्र के अंदर सरकारी चोला पहनने के बाद भी जो आतंकियों के मददगार हैं, आखिर उनको कब सरकारी नौकरी से निकालने के बाद उनके खिलाफ एक्शन और बड़ी कार्रवाई कब सरकार करेगी कि कोई भी आतंक की राह पे चलने से पहले, कोई भी आतंक के मददगार बनने से पहले, कोई भी OGW के नाते अपने आप की सेवाएं देने से पहले लाख बार सोचे कि उसका अंजाम भी यही होगा जो अंजाम सरकार ने उस व्यक्ति का किया था। जब तक सरकार कोई बड़ा उदाहरण पेश नहीं करेगी, जब तक सरकार किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये जो गोरख धंधा था, ये जो पर्दे के पीछे रह के आंख मिचोली का खेल और सरकारी चोला पहनने के बाद उस चोले के अंदर बहरूपिया, ये कार्य जम्मू कश्मीर के अंदर रुकने वाले नहीं है। तमाम अपडेट्स के आप देखते हैं बाबू से साथ बाबू के लिए मैं राजेंद्र।